खर्रा क्या करने गया हुआ था खूबी कि लड़का जो है वो अपनी बुआ के घर तो गया ही था, मगर बुआ के घर के पास उसकी एक प्रेमिका भी रहती थी। यानी हुए तो पेट को जो राइट साइड है वहाँ से पूरा राइट साइड में लगा है चोट। धारदार हथियार से मारे, धारदार हथियार से मारे हैं। उसके बाद लाठी डंडा से मारे हैं। उसके बाद जांग में चाकू मारे, पीठ में चाकू मारे हैं। कुछ लोगों ने उस पर शक के आधार पर उसके साथ बातचीत किया, मारपीट कर दिया। फिर उसके बाद और उसी बीच में उसके साथ ये वारदात हो जाती है। धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, जिससे लव अफेयर का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें वो लड़की से मिलने जाता है। इसी वक्त उसका लड़की का भाई देख लेता है, या तो उसे पहले से जानकारी होती है कि मेरी बहन के साथ इसका चक्कर चल रहा है, जिसके नहीं आता। इतना न्यूज़ दिखाने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? इतना मर्डर क्यों होता है? मर्डर हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। आरोपियों को चिन्हांकित करके गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अगर इसका मारने वाला आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो हम थाने में भी धरना प्रदर्शन कर देंगे। दुर्ग जिले में दिवाली के बाद से लगातार हत्या की वारदात बढ़ती चली जा रही है। अब तो इतनी हत्याएं हो गई है कि उंगलियों में गिनना भी मुश्किल हो चुका है। आज जिस हत्या के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो रानीतरई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेंगा कठेरा का रहने वाला लड़का है, जिसकी खर्रा गांव में हत्या कर दी गई है। रेंगा कठेरा से खर्रा गांव लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, जिसमें हत्या की क्या कुछ पूरी कहानी है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि सरपंच पति से बात करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई, जिसमें से एक कहानी ये है कि लड़का रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलकर अपनी बुआ के घर जो कि खर्रा में रहती है वहाँ जाता है, और उसी बीच में उसके साथ ये वारदात हो जाती है। धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर एक और कहानी इस मामले में निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में परिवारजन बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं। इसमें एक मामला निकलकर सामने आ रहा है जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि लड़का जो है वो अपनी बुआ के घर तो गया ही था, मगर बुआ के घर के पास उसकी एक प्रेमिका भी रहती थी। यानी लव अफेयर का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें वो लड़की से मिलने जाता है। इसी वक्त उसका लड़की का भाई देख लेता है, या तो उसे पहले से जानकारी होती है कि मेरी बहन के साथ इसका चक्कर चल रहा है, जिसके कारण आक्रोश में आकर अपने साथियों के साथ वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। मातर मनाने गया हुआ वो शख्स जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको चाकू से मार कर जिसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर सरपंच पति क्या कह रहे हैं आप आगे सुनिए। ग्राम रेंगा कठेरा जहां का रहने वाला मृतक है, वहां के सरपंच पति हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते घटना की क्या कुछ जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। क्या कुछ घटना हुई थी, क्या कुछ जानकारी अब तक? रात को मेरे पास फ़ोन आया तो मैं सोया था, वहाँ से मैं गया। उसके परिवार वालों को पहले पता लगाया कि कहाँ है। जब खूबी राम साहू के परिवार वाले, खूबी राम साहू के परिवार वाले, उसके बाद मैं वहाँ गया, बात हुआ तो वो बोलता है। उसके बाद मैं खर्रा गया जहाँ पर घटना हुई। हाँ, घटना हुआ है। तो मैं खर्रा गया तो खर्रा से तो पुलिस वाले बताए कि पाटन से रिफर के दुर्ग हो गया है। स्थिति बहुत नाजुक बताया जा रहा है, और अभी तक कौन उसको मारा है, कौन क्या किया है, अभी तक तो हम गांव नहीं पहुंचे हैं, ना थाना नहीं पहुंचे हैं। अगर इसका मारने वाला आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो हम थाने में भी धरना प्रदर्शन कर देंगे। उसके बाद डेड बॉडी को जलाएंगे। कहाँ पर वार किया गया, किस चीज़ से वार किया गया, कुछ जानकारी? अभी तो हम देखें बॉडी को देखते हुए तो पेट को जो राइट साइड है वहाँ से पूरा राइट साइड में लगा है चोट। धारदार हथियार से मारे, धारदार हथियार से मारे हैं। उसके बाद लाठी डंडा से मारे हैं। उसके बाद जांग में चाकू मारे, पीठ में चाकू मारे हैं। देख के क्या लगता है वो किसी एक के बस की बात है या मिल के मारे? नहीं, इसको प्लानिंग के साथ मारे गए हैं, ऐसा देखा हूँ, उसमें लिखा है, देख के लग रहा है। खर्रा क्या करने गया हुआ था खूबी? खर्रा वो अपने दीदी छत्तीसगढ़िया में दीदी फूफा होते ओकर से गे रही सो है मातर मनाए बर तो गे रही से ओकर बाद का हो है बोला वही अंजाम में देखा था। कितना बजे के आसपास की घटना है? 9 बजे घर से निकले, खाना वाना खा के। अच्छा, मतलब बुआ घर से खाना खा के नहीं, रेंगा कट्ठा से अपन घर से 9:30 बजे निकले। हाँ, 9:30 बजे खाना वाना खा के अपन घर से अपन बुआ घर गए है 9:30। बुआ घर पहुँचे से पहले ये घटना हो गई, पहुँच नहीं सके अभी तक? वो अब पता नहीं कतका बेर के घटना है का है। ऐसे एक दो जन दोस्त लगाए रही अपन जान पहचान अपन उम्र के साथी संगत ला, तो कोई है पटेल और एक दो जन दोस्त भी रही सका जो लोग रात को 12:30 बजे करीबन वो फोन लगाए रही से। कोई प्रेम प्रसंग वाले मामला कोई है का? अब वो उसका मालूम नहीं है कि का प्रेम है, का संग है या संगवादी। बस अपने बुआ घर जात रही
तहन एकांड हो गए। हाँ एकांत हो है और में ऐसे मूल लगते कि एक जन तो नहीं मारे है, पूरा प्लानिंग के साथ मारे गए है और एक जन मारना बहुत। पुलिस अभी संदेही ला उठा के पूछताछ कर रहे थे। अब पता नहीं हम तो इतनी चिल घर में आहन शुरू से। अब पुलिस वाले का है खबर है जाग पूछतान गार्जियन ला भेज के पता लगाता। अगर आरोपी ला अभी तक नहीं पकड़े हो ही तो हम जाके धरना प्रदर्शन करबो। ये पूरी जानकारी अब तक जो गांव वालों को है, जो सरपंच पति को है, उन्होंने जानकारी दी कि इस प्रकार से चीज़ें हुई है। मगर आपको बता दूं कि इसमें और भी अलग चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। क्या किस बात में सच्चाई ये देखने वाली बात है। बाकी आगे क्या कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं और मेरे साथ पूरे गांव वाले मिलकर थाने में घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में लगातार हत्या पे हत्या होती जा रही है। दिवाली के दिन से जो हत्या की सिलसिला शुरू हुआ है वो आज चढ़कर वो आंकड़ा 5 से 6 हो गया है। जी, आप लोग इतना न्यूज़ दिखाते हो, सब चीज़ दिखाते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता, इतना न्यूज़ दिखाने के बाद भी ऐसा क्यों होता है, इतना मर्डर क्यों होता है। मर्डर हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, ये कैसा है। मर्डर करने वाले जो शख्स रहते हैं वो ना न्यूज़पेपर पढ़ते ना न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि इतने समझदार होते तो शायद वो करते ही नहीं। उतने समझदार तो है नहीं, प्लस सामने वाला के जिसका मर्डर हो रहा है वो तो अच्छा आदमी रहता है, लेकिन उसका मर्डर क्यों कर देते हैं। कोई नाबालिग है, कोई शादीशुदा है, किसी का 2-2 बच्चे हैं, सभी हैं। आपका नाम क्या है। महेंद्र वर्मा। आप रेंगा कटेरा से। नहीं, मैं यहाँ दुर्ग से ही हूँ। हाँ, रंग कटेरे मेरे फैमिली आए हैं, चाचा आए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस घटना के बारे में क्या जानकारी थी आपको, कुछ पता चला कि क्यों शहर में तो आपको तो मालूम है सर कि लगभग 20 दिन में 10 मर्डर तो हो ही गया। आंकड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस घटना जो रेंगा कटेरा से हुआ, जो रेंगा कटेरा के रहने वाले का खूबी का घटना हुआ, खूबी की हत्या हुई। मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मेरे चाचा बुलाया, मैं आया हूँ, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मर्डर ऐसा तो नॉर्मल एक बंदा नहीं कर सकता है, करते हैं 6-7 लोग मिल के। तो ऐसा टारगेट क्या है, क्या गलती किया है, क्या नहीं किया है, वो मर्डर करने से थोड़ी ना होता है, उसको बातचीत करके हल कर लो। जान से मारने से क्या मिलता है आदमी को। आपको बता दें कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बातें बन रही है। रानीतराई के खर्रा गांव में एक दूसरे गांव का युवक वहां मातर में आया हुआ था। इसी दौरान उसके कुछ लोगों ने उस पर शक के आधार पर उसके साथ बातचीत किया, मारपीट कर दिया। फिर उसके बाद एक दूसरे युवक जिसके साथ उसका होना बताया वो आया, तो उसने भी उसको बाहर बुला करके ग्रुप में उसके साथ मारपीट की। इसी बीच उसके 2 साथियों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 5 आरोपियों को चिन्हांकित करके गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो इसमें प्रेम प्रसंग के कुछ मामला वाकई प्रेम प्रसंग से जुड़ा है या आपसे कोई प्रॉब्लम? ये प्रारंभिक दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। इसमें और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो संदेही आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मेमोरेंडम के गठन लिए जा रहे हैं।